Hello everyone, welcome back to APC. Okay, and I have a plate, this one you can see, and this is the heavy plate, approx half kg, 500 gram. Okay, and I am going to make it in motion like that. See, you can see. Okay, like that. एंड मैं देखता हूँ कितना देर तक मैं इसको ऐसे मोशन मेंटेन कर पाता हूँ. ओके, यू कैन सी, कैन सी, you can see, can see, can see. Can see, you can see, you can see. We have to, I have to concentrate it, focus on it, otherwise it falls down, it will fall down. You can see. Can see. ओके, तो अभी आपने देखा दिस प्लेट इज रोटेटिंग और सर्कुलेटिंग. ये प्लेट मोशन में था, तो उस मोशन का हम क्या नाम देंगे? इस मोशन का हम क्या नाम देंगे? Circular motion or rotational motion. Which type of motion it was performing? Which type of motion? Which type of motion it was performing? That means circular motion or rotational motion. And what is the difference between circular motion and rotational motion? Circular motion is the simple type of motion in which a point mass or particle mass मूविंग इन सर्कुलर पाथ. ओके, एक पॉइंट मास होता है, छोटा सा मास होता है, वो सर्कुलर पाथ में, एक वृत्त के रास्ते पे, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ पे जो कुछ भी बोलिए मोशन करता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन. तो व्हाट इज रोटेशन मोशन? रोटेशन मोशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन? रोटेशन मोशन भी तो वैसा ही कुछ फील होता है ना कि रोटेशन समथिंग इज गोइंग टू सर्कुलेट, इज कॉल्ड द रोटेशन मोशन. बट माय डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, सर्कुलर मोशन एक पॉइंट मास के लिए कंसेप्ट दिया गया. पॉइंट मास, छोटा सा मास, वेरी वेरी स्मॉल मास एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. अगर मास का वैल्यू बहुत छोटा हो जाए एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द मोशन ऑफ दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास और पार्टिकल इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. सच एज मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ऑल्दो अर्थ बहुत बड़ा है, फिर भी जिस सर्कुलर पाथ पे अर्थ का मोशन होता है उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई वी कैन कंसिडर अर्थ इज़ द सर्कुलर मोशन. ओके, बट डेली लाइफ में जब भी, जैसे कि अभी हमने इसका मोशन दिखाया, ओके, मोशन दिखाया, दिस इज़ द रिजिड बॉडी. ओके, दिस इज़ द रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? एक्चुअली रिजिड बॉडी का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, द बॉडी विच इज़ वेरी स्टिफ एंड दैट कैन नॉट बी डिफॉर्म बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स. इसको फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्म अगर ना हो तो उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं. तो इस दुनिया में कोई ऐसा रिजिड बॉडी, परफेक्ट रिजिड बॉडी तो है नहीं, बिकॉज किसी न किसी फोर्स से, किसी न किसी अमाउंट के फोर्स से तो ज़रूर डिफॉर्म हो जाएगा. ओके, अगर प्लेट की बात करें तो ये सपोज दैट हमारे फोर्स से डिफॉर्म नहीं हो रहा, तो और बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगाया जाए तो मे भी डिफॉर्म हो जाए.
कोई स्टोन है, पत्थर है, वो उसको आप रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो ठीक है, ऑर्डिनरी फोर्स से डिफॉर्म नहीं होगा, हमारी फोर्स से डिफॉर्म नहीं होगा। मे बी बहुत बड़ा हैमर उसके ऊपर अगर चलाया जाए तो मे बी डिफॉर्म हो जाए। तो परफेक्ट रिजिड बॉडी इस दुनिया में कोई है नहीं, फिर भी मान लेते हैं जो देखने में कड़ा लगे, हार्ड लगे, स्टिफ लगे, उसको रिजिड बॉडी मान लेते हैं। ओके, तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस होता है, बहुत सारे पॉइंट मासेस होता है। ये जो डिस्क है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस मान सकते हैं। यू कैन सी देयर आर सो मेनी ऑफ पॉइंट मासेस, बहुत सारे पॉइंट मासेस है। एंड जब ये जो प्लेट है, अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो यू कैन सी जितने भी पॉइंट मासेस है ना, वो सब के सब सर्कुलर मोशन करेगा। जितना भी पॉइंट मास इसमें सब के सब सर्कुलर मोशन करेगा। एंड दिस माई फिंगर एक्ट्स एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख रहे हैं ना, ये जो फिंगर हमारा ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। घूर्णन की अक्ष बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन की अक्ष बोलते हैं। तो दिस फिंगर एक्ट्स एज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यू कैन सी। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के वर्ड, सपोज दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू हियर, यहाँ से बीच से ऐसे पास कर रहा है, देखिए यू कैन सी, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। तो यू कैन सी दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस सर्कल, and this particle is moving in this circle, and this particle is moving in this circle। अलग अलग सर्कल में इन पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन ही हो रहा है। ओके, तो रिजिड बॉडी हो तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स होंगे, पॉइंट लाइक मास होंगे। ये सारे के सारे सर्कुलर मोशन अगर करें तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी का मोशन रोटेशनल मोशन होता है। ऑल्दो उस रोटेशनल मोशन में भी जो एक एक पॉइंट मास है, छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल्स है, सबके सब सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस आर परफॉर्मिंग आर एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, दिस इज नोन एज द रोटेशनल मोशन। ओके, अगर एक पॉइंट मास है, अगर बहुत एक पॉइंट मास है, ओके, एंड रेडियस बड़ा है, तो उस केस में परफेक्टली सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ओके, एंड एक बहुत बड़ा रिजिड बॉडी है एंड वो अगर घूम रहा है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी हम कंसिडर करते हैं, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। रिजिड बॉडी में हम उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करते हैं। ओके, तो अर्थ सन के अराउंड is rotating, that is known as the circular motion। बट अगर हम कोई व्हील की बात करें, जो हमारे डेली लाइफ में व्हील का मोशन होता है, या भी हमने प्लेट का मोशन आपको शो करके दिखाया, तो उन सब को हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे, सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे। मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ योर फैन, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ योर फैन, वो कैसा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन। क्योंकि फ़ैन के ब्लेड्स में बहुत सारे पॉइंट मासेस है, मिल करके पूरा एक बड़ा सा ब्लेड बना है। ओके, अगर आप चेयर को रोटेट कर देते हैं, अगर आप टेबल को रोटेट कर देते हैं, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट मास है। लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मासेस will execute circular motion, that is known as the रोटेशनल मोशन। ओके, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। एक्चुअली हमने जब हम आई थिंक 12th क्लास में थे, तो सर से हमने पूछा भी था कि सर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो मुझे लगता है कि वो नहीं बताए थे, है ना, बोले थे सेम थिंग्स हैं। तो हमने कहा सर जब सेम थिंग्स है तो दो अलग चैप्टर क्यों बनाया गया। एक सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर होते हैं, आप देखिएगा किसी भी बुक में, एक सर्कुलर मोशन एक चैप्टर होता है, एक रोटेशन मोशन होता है। अगर दोनों सेम थिंग है तो हम सर्कुलर मोशन को रोटेशन मोशन में पढ़ा सकते हैं, बट एक अलग चैप्टर है। पहले सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट दिया गया कि एक पॉइंट मास किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूमे या सर्कुलर पाथ पे घूमे, तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, एंड उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। ओके, ये सब पढ़ लेते हैं पहले हम।
काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन उसको बोला जाता है, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, उसके बाद रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं। तो एक कोई ह्यूज बॉडी हो जिसमें न्यूमरस नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हो, अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन नहीं कह के रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ओके। अगर एक छोटा सा मास है, छोटा सा मास मीन्स विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस, रेडियस बहुत बड़ा है और मास छोटा सा है, ओके, तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन।